हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह हो रही है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो। फिर से वही हालत है अभी तक। और एक बात यार, कल किसी बंदे ने बोला था कि सर नोट्स देखो, नोट्स हम दे दें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको, पहले ही बताया था कि ये चीज़ जो लेक्चर होता है इसे आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के देखना है, देख के उसको नोट भी करना होता है अच्छे से। आपको एक जस्ट लाइक ऐसे समझ के चलना है आपको कि आपकी वो क्लास चल रही है। इसी को तो वर्चुअल क्लास कहते हैं। आपको वो जैसे क्लास में नोट करते हो वैसे ही यहाँ पे भी नोट करना होगा, तब ना, क्योंकि अपने से लिखोगे तो ना आपको मालूम हो जाए कि हाँ कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और लिखने से दो फायदा होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में भी जाता है। तो नोट्स से को हम जो देंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम दे देंगे, बोलोगे तो मैं दे दूंगा, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे आपको खुद की नोट्स तैयार करनी है। ठीक है, चलो। और जिनको नोट्स चाहिए होगा वो मेरे को कॉल करेंगे। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पढ़ा था, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ क्वेश्चन किया था और साथ ही साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ से। पहले ग्राफ के बारे में बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि ग्राफ का यूज है हमारे पास आने वाला है। तो पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। हेडिंग डालोगे ग्राफ। ग्राफ तो हमारे पास तीन तरह के ग्राफ है। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पाराबोला और तीसरा है हाइपरबोला। पहला है स्ट्रेट लाइन, पाराबोला और तीसरा है हाइपरबोला। ये तीन है ग्राफ। इन तीनों के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। जल्दी से नोट कर लिए तीनों, फिर एक एक कर देखते हैं। कर लिए, आ जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले डालोगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। बायोलॉजी वाले थोड़ा ज़्यादा केयरफुल ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ वाले तो मैथ में ये चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वाले को ये चीज़ नहीं पढ़ना होगा, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए ज़रूर से ध्यान से पढ़ोगे कि कैसे ड्रॉ करना है हमें। देखो, कोई भी डेरिवेशन, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है y बराबर mx प्लस सी, तो उसका ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इक्वेशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है, इसके जैसा दिख रहा है, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म है, तो देखो पहले तो y और x को देखो, तो दोनों के पे पावर कितना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं है तो 1 होगा। यानी y और x दोनों पे कितना पावर है, सिंगल पावर। ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाला है दूसरा ग्राफ, उसमें यहाँ पर एक जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के केस में y और x दोनों पे कितना पावर है, 1 पावर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो टर्म और बच गया। ये तो y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस हो गया। बाकी बचा कौन, m क्या है, ये होता है स्लोप। क्या है ये, स्लोप है। ये निकालते कैसे हम इसका वैल्यू, ये इक्वल टू होता है किसके, tan थीटा के बराबर। ठीक है, अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर आपने tan थीटा निकाला, ठीक है, और वो वैल्यू कितना आया, 90 से ज़्यादा आया, तो स्लोप आपका कैसा होगा, वो होगा निगेटिव। ओके, और अगर इफ थीटा आपका आया लेस देन 90 डिग्री, देन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। आपको थीटा के वैल्यू देख के आप स्लोप बता सकते हो, या स्लोप को देख के आप एंगल बता सकते हो। अब ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो आपका इसका मतलब एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा। स्लोप पॉजिटिव है मतलब एंगल 90 से कम। ठीक है, इधर से चलो या इधर से आओ, बात एक ही है। ठीक है,
आइए अब बाकी बच गया कौन, एंड सी। ये क्या है, ये है वाई इंटरसेप्ट, यानी ये वाई एक्सिस पे स्लोप कहाँ कट करेगा, वो ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये कौन कौन पॉइंट है ये हमें मालूम हो गया। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाइए देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है y इक्वल टू 3x। आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब बोला इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और स्लोप का वैल्यू बताइए। दो चीज़ पूछा है, एक तो बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और क्या बोल रहा है, स्लोप का वैल्यू भी बताइए। तो क्या ये जो इक्वेशन दिया है क्या इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो देखो तो फॉलो कर रहा है। y और x दोनों के ऊपर पावर कितना है, 1 है, और x के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है, वहाँ 3 है, और वो 3 किसकी जगह पे है, m की जगह पे है, यानी यहाँ पे m की जगह पे क्या है, 3 है, और c की जगह पे वहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब हम इसको ऐसे अगर लिख सकते हैं क्या, 0, कुछ नहीं का मतलब क्या, 0, यानी यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो c 0 है, देखो c पॉजिटिव होगा, c का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव होगा, यहाँ 0 होता है। अच्छा, इससे ऊपर होगा तो क्या, 1 2 3 पॉजिटिव, ऐसे नीचे जाएगा तो नेगेटिव, यानी अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ये यहाँ पे 0, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। एक बात तो मालूम हो गया। दूसरा, स्लोप का वैल्यू देखो तो क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, +3 है, पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये थीटा। देखो ये स्लोप हो गया, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये किसके बराबर था, m के बराबर होता है। इस तरह से आपको वैल्यू आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर, तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए, आ जाओ। अब यही चीज अब हम कर रहे हैं ओके। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा अगला, y बराबर -3x और -4। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको लग नहीं रहा है कि अरे वहाँ पर तो y बराबर mx + c है। यहाँ पर देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3x + -4। देखो तो अब गौर करो तो m की जगह पे क्या है, -3 है, और c की जगह पे क्या है, -4 है, और y और x दोनों का कैसा पावर है, सिंगल पावर है। तो ये इक्वेशन किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तब यानी हमारा ग्राफ कैसा होगा। अब यहाँ पे पहले तो इंटरसेप्ट कितना है, नेगेटिव गया है, तो -4 यहाँ तक पहुंचा मान लो, और स्लोप अब देखो तो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल क्या होगा, 90 से कम या 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होगा, है ना। तब 90 से ज़्यादा कैसे होगा, तब इसको कट करना होगा, वही स्लोप इसको कट करेगा। तो देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये हो गया एंगल, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर m बराबर -3। तो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखा है उसमें ऑलरेडी आपको इक्वेशन तैयार करके दिया हुआ था। क्या हुआ था, इक्वेशन तैयार करके ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हम आपको जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो ध्यान करना है। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस के बारे में वो बात करेगा कि y एक्सिस या ये है और x एक्सिस पे ये है, या फला वर्सेस फला है। ठीक है, तो पहले जो आएगा वो y होगा, अब बाद वाला जो होगा x एक्सिस होगा। ठीक है, जैसे राम वर्सेस श्याम, क्या बोल रहा है, राम वर्सेस श्याम का ग्राफ ड्रॉ करो। तो राम कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, और श्याम कहाँ होगा, x एक्सिस पे।
अब इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो वहां पे कुछ दिया नहीं रहेगा, तो आपको करना ये होगा कि राम और श्याम में क्या रिलेशन है वो इक्वेशन कहीं से खोज के लाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं समझना, राम और श्याम में क्या रिलेशन है वो आपको खोज कर लाना पड़ेगा, एक बात। और अगर राम के साथ कुछ और लगा हुआ है, मतलब राम के साथ लक्ष्मण भी लगा हुआ है, तो लक्ष्मण को, राम के साथ लक्ष्मण को नहीं रखना होगा, लक्ष्मण को आपको भेजना पड़ेगा किस तरफ, श्याम की तरफ। राम को हमेशा आप क्या रखोगे, अकेले रखोगे, यानी वाई एक्सिस पे जो भी होगा वो वाई एक्सिस अकेले रहेगा, बाकी जितना भी चीज़ वाई एक्सिस के साथ अगर लगा हुआ है उन सबको कहाँ फेंक दोगे, एक्स एक्सिस के साथ, और फिर उसको इक्वेशन सेटअप तैयार करोगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ड्रॉ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहा है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, लेकिन किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। तो अभी अभी हमने बोला था जो पहले टर्म आएगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, मतलब हमारा ग्राफ कैसा होने वाला है, वाई एक्सिस पे कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे देखो कौन है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यही है। और कुछ बोला यहाँ पे नहीं बोला। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें मालूम कैसे कि ग्राफ कैसा होगा, पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि अब हम लोग जानते हैं इन दोनों में रिलेशन सेटअप करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी स्क्वायर में क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। अब क्या इसके बाद, ये करने के बाद मैंने फिर बोला था आपको, क्या कहा था कि वाई एक्सिस पे जो भी होगा उसको अकेले रखना है, बाकी उसको जो भी उसके साथ टर्म लगे होगा सबको एक्स एक्सिस के साथ छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो तो वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर भी देखो काइनेटिक एनर्जी अकेले है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे हम, बाकी फिर सेटअप तैयार करेंगे। देखो तो जो जहाँ पे है वैसा लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। बाकी फिर इसको अगर हम ऐसे क्वेश्चन में बंद कर दें तो देखो तो वेलोसिटी का स्क्वायर ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। और देखो y और x दोनों के पावर कितना आया, सिंगल पावर है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं हो गया। और ये वैल्यू जो आ रहा है m/2, ये किसकी जगह पे है, m की जगह पे, यानी स्लोप की जगह पे है। m ऊपर में भी है, यहाँ पर भी हम यहाँ लिख देते हैं, स्लोप की जगह पे है। और वो वैल्यू है कैसा, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो मतलब एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, स्लोप क्या होगा, 90 से कम होगा। और यहाँ पे देखो तो C की जगह पे क्या है, 0 है, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, थीटा, यानी यहाँ पे tan थीटा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो कि दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। कर लिए, आजा। अब दूसरा ग्राफ है हमारा कौन सा, पाराबोला। कौन सा है, पाराबोला। दूसरा है पाराबोला। कौन बोला, पाराबोला। इसका इक्वेशन होता है y बराबर cx²। अब देखो तो दोनों वहां पर मैं स्ट्रेट लाइन में, इसमें फर्क क्या आ गया, देखो स्ट्रेट लाइन में y और x दोनों पे सिंगल पावर था, यहाँ पे इस पर 1 है, इस पे 2 है। या फिर ये कभी के आपको ऐसे भी हो सकता है x बराबर cy²। तो दोनों ही केस में देखो तो दोनों में एक पे क्या है, एक से 1 है तो दूसरे पे 2 है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में क्या हो रहा था, दोनों पे y पे भी 1 और x पे भी 1 था, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। लेकिन जब एक पर 1 हो और दूसरे पे 2 होगा तो किसका होगा, पाराबोला का होगा। ये कैसा ग्राफ होगा वो देख लो। y बराबर cx² का जो ग्राफ होगा
वो होगा आपको ठीक है, ये हो गया y इसका, ठीक है। और इसकी बात करें इसका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसका हम लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं आने वाला है, ये मैथ वाले आ गया तो बता दिए हैं। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। हम लोग हाइपरबोला पे बात करते हैं। हमें दो, खासकर केमिस्ट्री में दो ग्राफ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। एक स्ट्रेट लाइन का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा और दूसरा पड़ेगा इसका जस्ट अगला भाई जो है इसका पाराबोला का भाई कौन है, हाइपरबोला, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए, आ जाओ। दूसरा है हाइपरबोला, क्या दूसरा नहीं तीसरा। पाराबोला का भाई कौन है, हाइपरबोला। हाइपरबोला ये इसका इक्वेशन होता है y बराबर c बाई एक्स। y बराबर क्या होता है, c बाई एक्स। यहाँ पर c क्या है, ये है कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x। जब y और यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तब ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे आपको नू बराबर c अपॉन लेमडा, ये होता है जिसमें c क्या है, ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो कैसा ग्राफ होगा, इसका मतलब ये हुआ, देखो इधर ये इस एक्सिस पे कौन है, लेमडा है, इस एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इधर बढ़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, और अगर इधर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो देखो हम अगर इधर बढ़े तो देखो ये बढ़ रहा है, तो ये देखो वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। और या फिर हम इधर बढ़े तो देखो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो तो ये था तीन ग्राफ, तीनों के बारे में हमको आपको बता दिए। आपको स्पेशली दो पर ध्यान रखना है, कुछ पे, एक को हाइपरबोला हो गया और दूसरा है स्ट्रेट लाइन पे। तो इन सब पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये चीज़ जो पढ़ाए हैं वहाँ पर फिर आएगा ये अच्छी तरीके से, वहाँ पे खूब क्वेश्चन ग्राफ पे आएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ओके चलो आइए अब हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ग्राफ पढ़े हैं उसे। ठीक है चलो हेडिंग डालो, ग्राफ। तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी। किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि ग्राफ जो ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे कुछ दिया नहीं रहेगा, सिर्फ आपको बोल देगा कि इन दोनों फला चीज़ के एक्स और वाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, राम और श्याम के बीच में, राम लक्ष्मण यानी समथिंग जिसके बीच में पूछेगा। तो जिसके बीच में पूछेगा आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन वाला इक्वेशन खोज के लाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जिनके बीच में पूछेगा उन दोनों के बीच में रिलेशन वाला इक्वेशन खोज के लाना पड़ेगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन हम लोग जानते हैं, निकाले हुए हैं, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकाले थे। क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या था, बोलो, एच नू माइनस एच नू नॉट। अब देखो तो हमारा इसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन वाला इक्वेशन आ गया। अब क्या ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, ये हम कैसे पता करेंगे।
तो अब इस ये लाने के बाद आपको करना है कि जो जिस एक्सिस पे है वहाँ पे वो लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। और फ्रीक्वेंसी कौन एक्सिस पे है? इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एच नू प्लस माइनस एच नू नॉट। ठीक है, अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? वाई एक्सिस पे है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तब देखो तो y और x दोनों के पावर कितना? 1। इसका भी पावर क्या है? 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो ये जब 1 पावर होता है दोनों के, तो वो कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन को करता है। ओके, 2 एक पे 1 और दूसरे पे 2 आता है तो हो जाता है पाराबोला। और तीसरा हाइपरबोला में दोनों पे 1 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर y है तो x क्या है? 1/x है, या x है तो 1/y होगा। दोनों में क्या होगा? इन्वर्सली रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, दोनों क्या है? आमने सामने हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसको फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ये तो हमें मालूम हो गया। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसा आएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे ग्राफ आए हैं, उसमें कैसा आएगा? तो देखो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है। नू के साथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है। यानी एक्स के साथ जो क्या होता है? एम एक्स। एम की जगह पर यहाँ पे क्या है? एच है। और वो कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप हुआ यहाँ पे। जब पॉजिटिव स्लोप होगा इसका मतलब एंगल क्या बनेगा यहाँ पे? 90 से कम या 90 से ज्यादा? 90 से कम बनेगा। अच्छा, उसके बाद ये वैल्यू देखो, ये क्या है? सी। वाई इंटरसेप्ट कट करेगा, लेकिन ये वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? 0 से नीचे जाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा होगा? देखो, ठीक है, हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी, है ना? यही है। अच्छा, अब देखो तो स्लोप का वैल्यू क्या इसकी जगह पे है? एच की जगह पे वो पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट का वैल्यू है एच न्यू नॉट, यानी 0 से, मान लो कि एच न्यू नॉट का वैल्यू यहां पे आया, यानी यहां तक एच न्यू नॉट का वैल्यू आया। ठीक है, और अब स्लोप जो है इसको कट करेगा। तो कट कैसे करेगा? क्योंकि इसको वैल्यू क्या लेना है? 90 से कम भी लाना है। तो कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरह से आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका थीटा। तो यानी यहाँ पे m tan थीटा बराबर m बराबर क्या आ गया? h आ गया। यानी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो आपको स्लोप का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे तक हम लोग पूरा सॉलिड लाइन लेके आए और उसके बाद जब नीचे गए हैं तो हमने डॉटेड लाइन लिया, क्यों? वो इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। इसके नीचे जाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता। कैसे? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। मास पॉजिटिव और वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी हुआ तो उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो वो भी क्या होगा? वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके साथ। ओके, चलो अगला ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी को हटा के अब यहां पे आ गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। अब आपको ग्राफ किसके पीछे पूछ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हमने क्या बताया आपको कि जिसके बीच में पूछेगा दोनों के बीच में आपको रिलेशन खोज के लाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? बोलो, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या था? E V0 आया था, कुछ याद आ रहा है?
ये न्यू नॉट नहीं है, ये है भी नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये अब आपको रिलेशन खुद मिल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जल्दी से इतना सा नोट कर लो तो। कर लिए, आजा। अब जो है हमने क्या बताया था आपको कि y एक्सिस वाले को अकेले रखना है, y एक्सिस वाले को अकेले रखना है, उसके साथ जो भी होगा उस टर्म उसको आपको क्या करना है, सामने वाले के साथ छोड़ देना है। यानी देखो यहाँ पे हमने पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कौन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी नजर आ रहा है। हमें क्या करना होगा, इसको इस तरफ लेके जाना होगा। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले रहे हैं, हमारे पास क्या हो गया, ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। हमको इसको और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको अकेले रखना होगा। मतलब वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई होगा, क्योंकि ये ई गया है, दोनों के नीचे आएगा। अच्छा, एंड या वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, एच न्यू बाई ई प्लस माइनस एच न्यू नॉट बाई ई होगा। अच्छा, और वी नॉट बराबर एच बाई ई इक्वल टू सॉरी इंटू न्यू प्लस माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। अब ये इक्वेशन आपका सेटअप तैयार हो गया। ये करने के बाद आपको करना क्या है, जो जिस एक्सिस पे है वो लिखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, और फ्रीक्वेंसी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो देखो दोनों क्या है, सिंगल पावर यानी स्ट्रेट लाइन, और एक्स के साथ जो लगा हुआ है क्या होता है, एम। एम का वैल्यू क्या है, एच बाई ई आ रहा है। जब हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो स्लोप क्या आया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है। अभी देखो तो स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, और स्लोप यहाँ पे भी अभी देखो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एच न्यू नॉट सॉरी इंटरसेप्ट एच न्यू नॉट बाई ई है। तो अब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट बाई ई, क्योंकि ये भी देखो क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत आई होगी तो फिर से हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा और बता देंगे। और नहीं आया होगा, आ गया होगा तो और भी यहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ग्राफ करने होंगे। वहाँ पर लॉ पढ़ने हैं, गैस लॉ, उसमें पूरा ग्राफ ही है। ठीक है, चलो तो अब हमारा इस चैप्टर पे यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा और बच गया है, वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ फ्रीक्वेंसी और विथ इंटेंसिटी। यानी फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर क्या चेंज होगा या नहीं होगा, या इंटेंसिटी के चेंज करने से होगा या नहीं होगा। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चेंजिंग आएगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे रदरफोर्ड। उसके बाद मॉडल सब शुरू हो जाएगा। पहला रदरफोर्ड पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मॉडल, फिर मोर मॉडल, एंड देन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।